हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने मैनिफेस्टेशन को इंस्टेंटली कर सकते हो। कोई भी इच्छा, ड्रीम, डिजायर, जो भी आपकी विश है उसको आप इंस्टेंटली पूरा कर सकते हो। इंस्टेंटली इन द सेंस ऑफ माइंड में आप इंस्टेंटली उसको फुलफिल कर सकते हो। और जब वो एक बार माइंड में पूरी हो जाती है तो फिर वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। नेवल गोडार्ड ने भी कहा है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, अगर पहले उसको आप अपने दिमाग में ले आते हो असलियत के रूप में, तो फिर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है सिवाय इसके कि आपके जीवन में वो सच्चाई बन के आए, आपको दिखे। तो देखिए नेवल गोडार्ड ने कितने अच्छे से उस चीज़ को बताया है। लॉ ऑफ बिलीव, लॉ ऑफ अजम्पशन, या जिस चीज़ को आप पहले ही सच मान लेते हो कि ये ऑलरेडी मेरा है अपने दिमाग में, और इस 3D वर्ल्ड से उसको डिस्कनेक्ट करते हुए मान लेते हो आप, तो वो आपके जीवन की सच्चाई बन के आती है। ये नियम है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाए कि आपकी ड्रीम डिज़ायर बहुत जल्दी फुलफिल्ड हो जाए इस समय इंस्टेंटली आपके माइंड में। और फिर जैसे एक बार तुरंत अभी इसी वक्त माइंड में आ गया तो फिर उसकी सच्चाई बन के आपके सामने आने में मिनिमम समय लगता है, फास्टर वे में होता है, इजियर वे में होता है, और जो सबसे आसान एफर्टलेस तरीका होता है उससे होता है, क्योंकि यही नियम है। ऐसे ही यही एक इकलौता नियम है जिसके द्वारा इस दुनिया में हर चीज आती है, मटेरियलाइज होती है। तो पहला तरीका है जिस तरीके से आप अगर मांगोगे ईश्वर से, वो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि पहले मांगो, आस्क, फर्स्ट आस्क। तो कैसे मांगना है, क्या सही तरीका है मांगने का? तो पहला तरीका है, इसको, इस सेंटेंस को जानने से पहले ये जो तरीका है ये समझिए कि ये तरीका वैसा ही है जैसा कि बर्थडे में एक बच्चा अपने पिता से अपने लिए गिफ्ट मांगता है। जब हम अपने पिता से बोलते हैं हमें ये चाहिए, तो पिता कितनी भी कहीं से भी कोशिश करके, कहीं भी उसको कितनी भी परेशानी हो, पर वो आपकी विश पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। अगर बहुत बड़ी विश है तो हो सकता है उस समय ना हो, छोटी विश पूरी कर दे वो, पर उसके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि मुझे इसकी ये विश पूरी करना है, और वो लगातार उसके प्रयास में रहता है। और जिस दिन उसके पास जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, चाहे पैसा हो या चीज़ें हो, जब वो आ जाती हैं तो वो अपने बच्चे को गिफ्ट देता ही देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये उसकी इच्छा है। और बच्चे को जब उसने अपने पिता से बोला पिताजी मुझे इस बर्थडे में ये चीज़ चाहिए, तो बच्चा कितना श्योर रहता है कि मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही आपको इसी विश्वास के साथ ये सेंटेंस बोलना है जो मैं अब बताने वाली हूँ। जो पहला तरीका है, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आप पहले लिख लीजिए कि क्या चीज़ चाहिए है, और फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से उस सेंटेंस को आपको विथ फीलिंग, विथ फुल कन्विक्शन, विथ फुल फेथ, विथ फुल बिलीव, जैसे पिता से मांगते हैं तो मालूम रहता है कि सिर्फ एक बार बोलना है वो मिलेगा ही, बस उसी फीलिंग के साथ इस तरीके से बोलना है। थैंक यू फादर और गॉड, आपको जो सही लगे। मैं तो थैंक यू फादर बोलती हूँ, आप भी वही बोल सकते हो। थैंक यू फादर आई हैव, या थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी 50 लाख रुपीज पर मंथ इनकम, या 1 CR पर मंथ इनकम। थैंक यू, बस इतना ही बोलना है आपको। हिंदी में भी आप बोल सकते हो धन्यवाद पिता, धन्यवाद परम पिता, धन्यवाद ईश्वर, जो आपको लगे वो बोलिए। मुझे हर महीने 50 लाख की सैलरी इजीली देने के लिए थैंक यू फादर, थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी 1 CR पर मंथ इनकम। आप इसको जॉब में भी बोल सकते हो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परम पिता, मुझे एक बहुत ही हाईली पेड जॉब देने के लिए। थैंक यू पिता, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, मुझे बहुत अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। इस तरीके से आप ये पहला सेंटेंस आप
जो भी अपनी चीज़ चाहते हो उसमें, जैसे घर चाहते हो तो घर के लिए भी बोल सकते हो थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी सच अ लग्जूरियस हाउस, या माई ड्रीम हाउस। जो भी चाहो सिर्फ इतना सा ये सेंटेंस बोलना है विथ फुल कन्विक्शन। कभी भी किसी भी टाइम इस वीडियो को देखते हुए भी आप 2 मिनट पॉज करके बोल सकते हो और इंस्टेंटली वो आपका हो जाता है। कैसे? दिमाग में, क्योंकि ये नियम है। नेवल गोडार्ड को आप पढ़िए, उनकी जो बुक है या उनका जो लेक्चर है उसी से रिलेटेड लेक्चर भी है, गॉड बिकेम मैन। हम और ईश्वर एक ही हैं। अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगी, तब इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगी। तो पहला तरीका तो बहुत आसान है, बस इसको आपको भरोसा करना है, बिलीव करना है और इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लेना है और लिव एट द एंड, मतलब लास्ट में आपको वो ऑलरेडी है। फिर आप कैसा फील कर रहे होगे, कैसे जी रहे होगे, कैसे बोल रहे होगे, कैसे रह रहे होगे, जितना बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग हो सकती है करने की कोशिश कीजिए और वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होती है। मिनिमम जो टाइम है वो लगेगा, दूसरा आपका विश्वास कितना है वो लगेगा, बाकी आपको इंस्पायर्ड एक्शन, बहुत ही मिनिमम एक्शन लेने पड़ते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब वो अपने आप ही हो जाता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये काम करना है कि नहीं, बस उतने से एक्शन लेने पड़ेंगे और वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। दूसरा जो तरीका है नेवल गोडार्ड का, जो इस लेक्चर में उन्होंने बोला है गॉड बिकेम मैन, आई एम से शुरुआत करना है। जब हम किसी भी चीज़ को आई एम से बोलते हैं तो वो सच होता है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द मैन हु इज मेकिंग 50 लाख रुपीज़ पर मंथ, 1 CR पर मंथ, 3 CR पर मंथ, वॉट एवर योर डिज़ायर, जो भी आपकी इच्छा है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर महीने इतना पैसा अर्न कर रहा है, बना रहा है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो बहुत खुश रहता है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो बहुत हेल्दी हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पास ये चीज़ें हैं। जब हम इस सेंटेंस से इस तरीके से बोलते हैं आई एम लगा के, तो वो डिज़ायर आपकी पूरी होना ही होना है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो आई एम है, आई एम आपका कॉन्शियसनेस है, आपका इमेजिनेशन गॉड है, ईश्वर है। कॉन्शियसनेस क्या है? ईश्वर है, गॉड है, सुप्रीम पावर है, आप हो। और आप और गॉड एक ही हैं। गॉड बिकेम मैन, यानी हम ईश्वर ही हैं। और जब आपकी इच्छा है और आपने उसको सुन लिया कि मुझे ये चाहिए, तो ईश्वर ने भी सुन लिया, क्योंकि आप और ईश्वर एक ही हो। यानी अगर ईश्वर सुन रहा है जो आप बोल रहे हो, तो वही आप भी सुन रहे हो और आप भी बोल रहे हो, मतलब यू आर द को क्रिएटर। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं ना, यू आर द को क्रिएटर। इसको आपको समझना है अच्छे तरीके से। और जब आपको लगता है कि मैं ही गॉड हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो आप उसको आई एम लगा के भी बोल सकते हो। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे। मुझे पहला तरीका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। और दूसरा तरीके में आप अपनी जनरल चीज़ों को आप ज़रूर बोल सकते हो, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम वेल्दी। ये मुझे बहुत कन्विक्शन वाले लगते हैं, क्योंकि मेरे कॉन्शियसनेस में ये चीज़ बहुत इजीली एज्यूम हो जाती है, या मैं उसको बिलीव करती हूँ उस चीज़ को। और पहला तरीका मुझे कोई भी विश की फुलफिलमेंट के लिए लगता है। पर हाँ, लास्ट में ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगी कि इन 3-4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जब आप पहला वाला तरीका अपनाते हो। कौन सा वाला तरीका? थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी दैट थिंग, या फलाना फलाना थिंग। थैंक यू फादर। और जब आप पिता से बोलते हो तो क्या करते हो? डाउट करते हो क्या कभी? नहीं। तो पहली शर्त है कभी डाउट नहीं करना। दूसरा, कब देगा इस पे कभी क्वेश्चन नहीं करना, हाउ पे कभी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके दिमाग में आ चुका है, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। इसलिए मैं इस वीडियो के टाइटल में इंस्टेंटली लिखा है कि माइंड में इंस्टेंटली आया है तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि नियम है किसी भी चीज को मटेरियलाइज्ड होने में
एक्सटर्नलाइज होने में समय लगता है। उस समय को, उस नियम के, उस प्रकृति के नियम को हम प्रकृति कोई भी नहीं तोड़ता, उसको फॉलो करना ही पड़ता है, बट इंस्टेंटली माइंड में आप ला सकते हो। तो दूसरी चीज है कि आपको इस पे बिलीव करना है, डाउट बिल्कुल नहीं करना है, और हाउ, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है, क्योंकि आपने पिताजी को बोला, अब पिताजी को पता है कि कैसे वो चीज उसको देना है, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपने ऑलरेडी बोल दिया। आप अपना काम कीजिए, आप जो काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से कीजिए। जैसे स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करते हैं और उन्होंने अपने पिताजी से जो मांगा वो देगा ही देगा, तो वैसे ही आपको उसकी हाव, उसके तरीकों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। गॉड के तरीके जीनियस होते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको देगा ही देगा। तो ये भरोसा आपको रखना है, नेवर वरी अबाउट हाउ, कि कैसे होगा, और बिलीव करना है आपको, बिलीव। जब तक आप इस पे भरोसा नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आती है, क्योंकि जिस दिन आपको ये डाउट हो जाता है उस दिन डाउट ही मैनिफेस्ट होने लगता है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस तरीके से आपको विश्वास रखना है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको हर बार कन्विक्शन के साथ अपने आप को याद दिलाना है कि इट्स ऑलरेडी डन, आई हैव इट, और अगर अभी नहीं है तो आई विल हैव इट। कैसे? ईश्वर ने तो मुझे देना ही देना है, प्रॉमिस किया है उसने मुझे। तो इस तरीके से आप मांग के देखिए, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ईश्वर उतने जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, बट उस समय आपको फेथ बनाए रखना है। ये दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइडिया नंबर 1 या आइडिया नंबर 2, और क्या मांग रहे हैं, क्या आपकी ड्रीम डिजायर है, वो भी आप लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो भी इनडायरेक्टली आप अपने फादर से मांग रहे होते हो। और जब हम सही तरीके से आस्क करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन सब हमारे लिए ही काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक गुड बाय।